यौन जीवन को सुखमय तरीके से जीने और दाम्पत्य जीवन के आनंद की प्राप्ति के लिए भारतीय दृष्टिकोण। कामसूत्र, दाम्पत्य जीवन का आनंदमय रहस्य। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल महान शुक्ला पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ की जिसने यौन जीवन और दाम्पत्य सुख को एक नया आयाम दिया। महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। यह किताब सिर्फ सेक्स पोजीशन की गाइड नहीं है जैसा कि लोग अक्सर गलत समझते हैं, बल्कि यह एक ऐसा दर्शन है जो हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे सुखमय और संतुलित बनाया जाए। आज के इस वीडियो में हम कामसूत्र के 7 अधिकरणों को सरल भाषा में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में यौन और दाम्पत्य जीवन को केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं माना जाता है, बल्कि इसे जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का एक अभिन्न अंग माना गया है। काम शब्द का अर्थ केवल यौन संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंद्रियों के आनंद, भावनात्मक संतुष्टि और जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। भारतीय दृष्टिकोण में यौन जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपसी सहमति, सम्मान, प्रेम और आत्मिक जुड़ाव को सर्वोपरि माना जाता है। इस संदर्भ में महर्षि वात्स्यायन की पुस्तक कामसूत्र एक वैज्ञानिक और दार्शनिक ग्रंथ के रूप में उभरती है, जो दाम्पत्य जीवन को आनंदमय और संतुलित बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। भारतीय परंपरा में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ यौन संबंधों को केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक एकता का माध्यम माना गया है। कामसूत्र इस विचार को और गहराई देता है, जिसमें न केवल यौन आसनों और तकनीकों का वर्णन है, बल्कि जीवन शैली, आचरण और रिश्तों को मजबूत करने के तरीके भी शामिल हैं। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार सुखमय यौन जीवन के लिए 3 मूल तत्व आवश्यक हैं: संयम, समझ और संवेदनशीलता। संयम से तात्पर्य है कि काम को धर्म और अर्थ के साथ संतुलित रखा जाए। समझ से मतलब है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को समझें। और संवेदनशीलता से यह सुनिश्चित होता है कि रिश्ते में प्रेम और सम्मान बना रहे। कामसूत्र में यह भी बताया गया है कि यौन सुख केवल पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि स्त्रियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ स्त्री पुरुष के बीच समानता और पारस्परिक आनंद पर जोर देता है, जो उस समय के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्रांतिकारी विचार था। भारतीय दृष्टिकोण में यह भी माना जाता है कि दाम्पत्य जीवन का आनंद तभी संभव है जब दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति वफादार, संवेदनशील और खुले विचारों वाले हों। आज के आधुनिक युग में भी यह दृष्टिकोण प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख शारीरिक या ऐन्द्रिक से अधिक मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव में निहित है। कामसूत्र 7 अधिकरणों में विभाजित है, जिनका क्रमवार परिचय प्रस्तुत है। पहला अधिकरण, सामान्य परिचय। कामसूत्र के पहले अधिकरण को सामान्य कहा जाता है। इसमें जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जिक्र है। वात्स्यायन कहते हैं कि काम का आनंद लेना गलत नहीं है, लेकिन इसे धर्म और अर्थ के साथ संतुलित करना जरूरी है। यहाँ बताया गया है कि एक व्यक्ति को विद्या, धन और प्रेम के साथ जीवन कैसे जीना चाहिए। साथ ही पुरुष और स्त्री के गुणों, उनके आचरण और समाज में उनकी भूमिका को भी समझाया गया है। यह अधिकरण हमें सिखाता है कि सुखमय दाम्पत्य जीवन की नींव संतुलन और समझ पर टिकी होती है। दूसरा अधिकरण संप्रयोग यानी यौन संबंधों पर केंद्रित है। यहाँ 64 यौन आसनों और तकनीकों का वर्णन है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ शारीरिक सुख नहीं, बल्कि दोनों युगलों के बीच गहरा जुड़ाव बनाना है। वात्स्यायन कहते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों को एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। यहाँ चुंबन, आलिंगन और संभोग के तरीकों के साथ साथ यह भी बताया गया है कि कैसे आपसी सहमति और प्रेम से रिश्ता मजबूत होता है। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि यौन सुख तभी पूरा होता है जब दोनों पक्ष खुश हों। तीसरा अधिकरण कन्या संप्रयुक्त है, जिसमें विवाह और जीवनसाथी चुनने की बात है।
यहाँ बताया गया है कि एक पुरुष को अपनी भावी पत्नी का चयन कैसे करना चाहिए और उसे कैसे प्रेम और विश्वास से रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। वात्स्यायन कहते हैं कि शादी से पहले कन्या का मन जीतना और उसका भरोसा हासिल करना जरूरी होता है। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि दाम्पत्य जीवन की शुरुआत सम्मान और धैर्य से होनी चाहिए। चौथा अधिकरण भार्या कहलाता है, जो पत्नी के कर्तव्यों और व्यवहार पर केंद्रित है। यहाँ पत्नी को घर संभालने, पति के साथ तालमेल बिठाने और अपने अधिकारों को समझने की सलाह दी गई है। साथ ही पति को भी पत्नी की भावनाओं का ख्याल रखने को कहा गया है। यह हिस्सा हमें बताता है कि एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए दोनों को एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझना और सम्मान करना चाहिए। पांचवा अधिकरण पारदारिक, अन्य स्त्रियों के साथ संबंध। पांचवा अधिकरण पारदारिक है, जिसमें अन्य स्त्रियों के साथ संबंधों की बात की गई है। वात्स्यायन यहाँ विवाहेतर संबंधों के बारे में बताते हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी देते हैं कि यह रिश्तों में विश्वास को तोड़ सकता है। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि सच्चा सुख अपने जीवन साथी के प्रति वफादारी में है और अनैतिक संबंधों से बचना चाहिए। छठा अधिकरण वैश्विक, वेश्याओं और सामाजिक व्यवहार। छठा अधिकरण वैश्विक है, जो उस समय के समाज में वेश्याओं और उनके साथ व्यवहार पर आधारित है। यहाँ उनके जीवन, कला और पुरुषों के साथ उनके संबंधों का वर्णन है। वात्स्यायन यहाँ यह समझाते हैं कि हर रिश्ते में सम्मान और नैतिकता जरूरी है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। यह हिस्सा हमें उस समय की सामाजिक संरचना को समझने में मदद करता है। सातवां अधिकरण औपनिषदिक, गुप्त उपाय और स्वास्थ्य। सातवां और आखिरी अधिकरण औपनिषदिक है। यहाँ शारीरिक आकर्षण बढ़ाने, स्वास्थ्य बनाए रखने और यौन शक्ति को मजबूत करने के गुप्त उपाय बताए गए हैं। जड़ी बूटियों, आहार और जीवन शैली के टिप्स यहाँ शामिल हैं। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि सुखमय यौन जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। समापन। तो दोस्तों, कामसूत्र सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम, सम्मान और संतुलन से ही दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।